आज देश की स्थिति बहुत ही भयावह है। हर जगह हत्या, अपहरण, बलात्कार होते रहता है। देश में बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन हो रहा है, और हम लोग मौन धारण किए हुए हैं। इस पर भी राजनीति होती है। ये बहुत ही घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मैं सभी बिहार वासियों, बड़े बुजुर्गों, अभिभावकों, माताओं, बहनों, खासकर युवा वर्ग से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार को समझें। और अभी बिहार में चुनाव की स्थिति है। जब तक हम लोग चुनाव में स्वच्छ और साफ छवि पढ़े लिखे लोगों को नहीं भेजेंगे, तब तक ये हमारे राज्य और देश में इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी और हम लोगों को सहना मजबूरी हो जाएगी। इसलिए आप सभी बंधुओं से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस चुनाव में चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई किसी भी जाति धर्म का नेता हो, उसको वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि, अपना सेवक चुने, ताकि आपकी आवाज़ को जा करके पटना के विधानसभा में बुलंद करेगा। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि निजी और क्षणिक स्वार्थ में फिर से हम और आप 5 साल के लिए किसी का बंधुआ मजदूर बन जाएं और सरकार हम पर कहर ढाती रहे और हम लोग आंख मूंद करके देखते और सहते रहें। ऐसा कब तक होते रहेगा? आखिर यह हमारी बेटी और बहन, हमारी माताएं कब तक असुरक्षित रहेंगी? इसलिए आप लोग जगिए और जगने के बाद और भी आस पड़ोस के लोगों को जगाइए और अपने अधिकार की आवाज़ को बुलंद कीजिए। और जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको वोट में नकारने का काम कीजिए। चाहे पंचायत स्तर से लेकर के लोकसभा तक कोई भी हो, उसको हमेशा नकारते रहने का काम करें, ताकि वो आपके समाज से उस प्रवृत्ति के लोग विलीन हो जाएं और साफ और सुंदर छवि, पढ़े लिखे विद्वान इस क्षेत्र में आकर के गांव से लेकर के और देश स्तर तक इसको अपनी बुलंदियों पर पहुंचाएं। इसलिए मैं खास करके युवा वर्ग, अभी युवाओं की तादाद जो है बहुत है, इसलिए उनसे खास करके आग्रह है कि आप सभी इस बात को समझें और अपने अधिकार को समझें, ताकि साफ और सुंदर पढ़े लिखे लोग जब आपका जनप्रतिनिधि बनेंगे तो आपके लिए रोज़गार का सृजन करेंगे। आपके जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे देश के, अपने देश के या राज्य के जितने नौकरशाह हैं उसी तरह का बजट बनाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन खोरी हो। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका मुखिया से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर के और लोकसभा स्तर तक का जनप्रतिनिधि हो, साफ और सुंदर छवि का हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, किसी भी मजहब से आता हो, साफ है, सुंदर प्रवृत्ति का है, पढ़ा लिखा है, तो उसको वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुने। मैं इसके बाद और क्या कहूँ, बहुत दुख होती है। यूपी में जो घटना हुई, हमारी बेटी के साथ जो घटना हुई, इस तरह की घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस तरह के लोगों को फांसी दे देना चाहिए, फांसी होनी ही चाहिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम और आप जगेंगे नहीं। कहीं कोई बेटी सुरक्षित नहीं बचेगी। इसलिए इस पर ध्यान दें और ध्यान दे करके आस पड़ोस के लोगों को जगाने का काम करें, अपने अधिकार को समझें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय भाजपा।